जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे उत्सविक विजिलांते यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से भगवद गीता पढ़ने वाले हैं। तो पिछले बार मैंने चैप्टर 1 के 42वां श्लोक तक ख़त्म कर चुका था। अब उसके आगे पढ़ूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्ण। तो पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। उनका मन पूरी तरह से डगमगा गया था, मतलब भटक चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लड़ाई करना चाहिए या नहीं। वे अपना हथियार त्यागने के लिए तैयार थे, मतलब हथियार रखने के लिए तैयार थे कि वो नहीं लड़ेंगे और चुपचाप से अपने राज्य दुर्योधन लोग को दे देंगे। उनके मन में ये सब चल रहा था और इसी वजह से वे श्री कृष्ण से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 45। उत्सनाकूलाधर्मनम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीय अनुसुरमा। ओ कृष्णा, अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन दैट दोज whose family traditions are destroyed dwell always in hell. अर्जुन कहते हैं, हे नारायण, हे कृष्ण, आप तो इस दुनिया के रचयिता हैं। मैंने सुना है कि जिनका परिवार की जो परंपरा टूट जाती है, उन लोगों का जिंदगी नर्क हो जाता है। वे लोग कभी खुशी से नहीं जी पाते हैं। अगले में चैप्टर 1 श्लोक 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवश्रित्या वयम यद्रज्य सुखा लोभेना हंतुम श्वाजनम उद्यता। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Alas, ये कितना बुरा है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए। और क्यों? ताकि ये राज की खुशी हमें मिल सके। कितनी बुरी बात है। हम लोग कितने बड़ा पाप करने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 45। यदि माम प्रतीकारम सहस्त्रं शस्त्रापन्या धृतराष्ट्र रणे हन्युष तन्मे कशीम मात्रम भवित। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresting on the battlefield. तो अर्जुन कहते हैं, मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र पुत्र मुझे निहत्ता ही मार दें। इस युद्ध भूमि में निहत्ता ही मार दें, यही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझसे लड़ाई नहीं हो पाएगी। श्लोक नंबर 46। एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्न मनसः। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bows and arrows and sat down in the chariot, his mind overwhelmed with grief. संजय ने कहा, अर्जुन इन बातों को कह करके पूरे निराश होकर के अपने रथ पे बैठ गए। अपने धनुष को रथ पे रख दिए। धनुष और बाणों को मतलब कि
रथ पे रख दिए कि अब नहीं लड़ेंगे, एक टाइप से मतलब निराशा के साथ कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा था, ये पाप करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब चैप्टर 2, आज ये चैप्टर 1 खत्म हो गया, ये सब क्वेश्चंस भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, मतलब इसमें भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं। पहला, संजय ने कहा, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विषिद्धतम इदम वाक्यम उवचा मधुसूदना. Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. संजय ने कहा, अर्जुन को ऐसे बुरे हाल में देख करके, ऐसे बुरे हाल में मतलब कि बुरा हाल उनका ऐसा हो गया था कि उनकी आंखों में आंसू आ चुकी थी, एक टाइप से वो रोने ही लगे थे, पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इस हाल में अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे वाक्य बोले। कृष्ण जी ने कहा, कूतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जस्तम अस्वर्गम आकृति करम अर्जुना. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjun, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They led not to higher planets but to infamy. भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, ये सब जो बातें आ रही हैं तुम्हारे अंदर, ये कहाँ से आ रही हैं? ये वैसे इंसान को शोभा नहीं देती जिसे जीवन का महत्व मालूम है, जिसे पता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। उसके शब्दों से, उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे, ये उन लोगों पे शोभा देती है जिन्हें इसके बारे में, इसका महत्व मालूम ही नहीं है। तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी ऐसे बोल रहे हो। श्लोक नंबर 3, कालिव्यम मा क्षमा गामः पर्थ नाइतत् तवे उपापद्यते शूद्रम हृदया दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप. O son of Parth, do not yield to this regarding importance. It does not become you. Give up such pretty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. हे पार्थ, इन बातों को पे ध्यान मत दो और अपने दिल को संभालो। अपने जो तुम्हारा जो हृदय का चोट रहा है यहाँ पे खड़े होने से, उसको संभालो और खड़े हो, अपने दुश्मनों की तरफ देखो। तुम ये नहीं हो जो तुम वही बन रहे हो, खुद को याद करो। कहने का मतलब ये था कि एक टाइप से अर्जुन एक योद्धा थे और वो योद्धा के कर्म को भूल रहे थे। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये क्या बनते जा रहे हो? तुम्हारे वाक्यों से तो लग ही नहीं रहा कि तुम योद्धा हो। तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, इन सब बातों पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। श्लोक नंबर 4, कथम भीष्मं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोतष्यामि पूजार्हव अरिसुदन. Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter? Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battlemen like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? इन बातों पे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं कैसे
मैं कैसे अपने बड़ों के तीरों का सामना कर पाऊंगा। मैं बड़ों मतलब कि भीष्म पितामह हो गए या फिर उनके गुरु हो गए, दादा और गुरु के प्रति कैसे उनके बाणों का सामना करेंगे वो। उन्हें जो उनके पूजा के हकदार हैं उन पे ये बाण कैसे चला सकते हैं, अर्जुन का ये कहना था। आज के लिए आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 5। गुरु नहत्व ही महानुभावन श्रेय भोक्तुम भय कश्यम अपिहा लोके हतवर्था कमंस तु गुरुन ही इहाइव भुंज्य भोगन रुद्र प्रदिग्धन। It would be better to live in this world by begging than to live at cost of the lives of great souls who are my teacher. Even though desiring of worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. अर्जुन ये कहते हैं, अपने पूर्वजों, अपने बड़ों पे हथियार उठा करके जीने से अच्छा है, उन्हें मार के जीने से अच्छा है कि क्यों ना वो भीख मांग के ही अपनी ज़िंदगी बिता लें पूरा। अगर वे अगर वे अर्जुन लोग मतलब कि पांडव लोग अगर इन पे युद्ध करके उन्हें मार के अगर ये राज्य जीत भी जाते हैं तो ये खून से सना हुआ होगा, वे इसमें कैसे राज कर पाएंगे। उनके अंदर से ही शक्ति नहीं होगा कि वो इसे खुशी से एक्सेप्ट करें। कहने का मतलब ये है। आज के लिए इतना ही, आगे अब अगले वीडियो में रखेंगे। तो सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।